जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। दिव्य मंत्र का जाप महाशिव के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। पूरे परिवार की तरफ से, बेटे अंकल की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, बहू की तरफ से लख लख शुक्राना। जीव जंतु सृष्टि की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। मेरी सारी संगत परिवार हमारा लख लख शुक्राना। सबके बच्चे खूब फले फूले और सबके घर में खुशियाँ आए। और जो भी कोई ऐसा कार्य कर रहा है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। शुक्राना शुक्राना, दया के सागर। आत्मा को अपने साथ जोड़ने का लख लख शुक्राना प्रभु। हे दया के सागर, आपकी लीलाएं अनंत है। सुबह मंदिर ले जाते हैं संगत जी, और नंदी जी थे संगत जी मंदिर के वहाँ पे अर्ली इन द मॉर्निंग। और सत्संग में सुना था गौ माता, और गौ माता ही थी संगत जी जहाँ हरे कृष्णा वाली आंटी रहती हैं। तो वो उनका घर उन्होंने क्रॉस कर दिया और मुझे वो 9वें घर के पास खड़ी थी और लंबी पूंछ थी। और परमपिता परमेश्वर ने, मैंने परिक्रमा भी की संगत जी और पैर भी छुआ गौ माता का। लख लख शुक्राना, दया के सागर। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि फेस नहीं छूते हैं माता, गौ माता का लेग छूते हैं। कोई शायद अभिशाप दिया गया था, वो मुझे पूरा नहीं पता, बट तो मैंने। और फिर उसके बाद संगत जी नंदी जी, कुछ दूर चलने पर नंदी जी के दर्शन होते हैं। जब घर के पास आ रही थी अर्ली इन द मॉर्निंग ही, शुक्राना शुक्राना, यानी कि 6 o'clock के आसपास। शुक्राना दया के सागर परमपिता परमेश्वर, आपकी तो महिमा अनंत है नाथ। प्रभु आप ना होते तो ये परिवार ना होता। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। हर पल इतने कष्ट लेते हैं, हमारे माड़े कर्म को कटवाते हैं प्रभु। जो भी माड़े कर्म, उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ माँ कुल देवी जी से। माँ कुल देवी जी नाराज़ है, माँ हमें अपनी दरवाजे पे बुलाओ परिवार सहित, कि मैया आपके जब तक आप नहीं बुलाओगे गुरुपा नहीं भेजेंगे तो कैसे जा सकते हैं। माँ आप बुलाओ हमें, और गुरुपा हमें अपने मंदिर बुलाओ। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। हे परमपिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर बरसाना। संगत जी अभी इवनिंग में दूध लेने गई थी तो सारे डॉगी साथ में गए। इतने किचड़ में हो रहे थे तो मैं बता नहीं सकती, और इतने दौड़ते हुए चलते, इतने अच्छे लगते हैं वो। उनके कलर भी नज़र नहीं आ रहे थे। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। सभी देखते हैं, कहते मैम ये आपके साथ हैं। मैंने कहा जब मॉर्निंग वॉक गई संगत जी सुबह 5:30, तो तब भी साथ साथ में थे। लख लख शुक्राना दया के सागर। मतलब हर पल साथ रहते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जीव जंत सब तेरे, प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। आपकी महिमा है नाथ, ये सब आपके दूत हैं। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। हे प्रभु, सब पर अपनी मेहर बरसाना। बेटे पर कष्ट है प्रभु, आपके होते हुए कोई कष्ट नहीं हो सकता, सब आप हर लेते हैं। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। हे परमपिता परमेश्वर, सब पे अपनी मेहर बरसाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके बच्चे खूब फले फूले, और मेरा बच्चा भी खूब फले फूले। बहुत ही प्यारा है संगत जी, मैं बता नहीं सकती ना मासूम है, बट
बहुत सीधा है, भगवान उसको बहुत एक्टिव बनाए। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय कहीं गलती हो गई तो क्षमा करना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरु जी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। और ये मंत्र हम गुरु जी महाराज के लिए बोलेंगे, उनके अर्पण करके। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी कल की बात है। कल मैंने एक सत्संग सुना जिसमें एक आंटी बता रही थी कि गुरुजी महाराज हमारे सबके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, हमारे कर्मों को कटवाते हैं, हमारे कष्टों को कटवाते हैं। तो गुरुजी महाराज ओल्ड संगत से, पुरानी संगत से ये कहा करते थे कि तुम लोग मेरे लिए पाठ किया करो, क्योंकि मैं सबके लिए कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने लिए नहीं कर सकता। तो तुम लोग मेरे लिए पाठ किया करो जिससे मेरे कष्ट थोड़े कम हों। तो संगत जी, रोज़ आप जपजी साहब, सुखमनी साहब का पाठ सुन के और उसका फल महाराज के अर्पण किया करें। निवेदन है आपसे, जो जिन लोगों के पास समय का अभाव है, वो जपजी साहब तो 10 मिनट में हो जाता है। तो आप कृपया करके ये पाठ सुन के और इसका फल गुरुजी महाराज के अर्पण किया करें। और थोड़ा सा मंत्र जाप करके भी गुरुजी महाराज के अर्पण किया करें, क्योंकि हमारे महाराज हमारे लिए अनेकों अनेकों कष्ट सहते हैं और हमारे कर्मों को कटवाते हैं और हमें बुरे दिन देखने से बचाते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने महाराज के लिए कुछ करें। और हम और कुछ कर भी नहीं सकते संगत जी, उन्हें हम क्या ही देंगे। भोग लगाना ये तो एक हमारी मन के भाव हैं, वो तो हमें ही खिला देते हैं, उनका दिया उन्हीं के अर्पण करते हैं हम। लेकिन हम उनके लिए सिर्फ पाठ करके, मंत्र जाप करके हम अपने गुरु के अर्पण कर सकते हैं। तो सभी करें। पूरा संगत परिवार से मेरा विनती है कि सभी महाराज के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ पाठ या मंत्र जाप किया करें, जितना भी समय हो उसके अनुसार। वैसे तो सभी करते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में ये भाव आया और मैंने आप सबके साथ ये शेयर किया। और संगत जी, कल की बात है, कल सोमवार था और महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज का शुक्राना। और संगत जी, वहाँ जब जैसे मैं मेट्रो में गई, मुझे तुरंत वहाँ सीट मिल गई और महाराज मुझे गाइड करते रहते हैं, अब यहाँ बैठ। तो मैं उसी में उन्हीं के अनुसार अगर मुझे जैसे समझ आ जाती है तो मैं चल पड़ती हूँ संगत जी। और जैसे मैं नीचे उतरी वहाँ से मेट्रो से, तो नीचे एकदम ऑटो वाले भैया ने भी तुरंत मेरे को मतलब सीट मिल गई, क्योंकि मैं संगत जी घर से ही कह के चली थी महाराज, मैं 2 बजे के बाद ही चली थी, शायद 2 बजे या 2 बजे के बाद। तो मैं महाराज से कह के चली थी, महाराज मुझे संध्या वेला तक घर पे 6 बजे से पहले पहले ले आना। तो संगत जी, महाराज ने ऐसे ही किया, मैं 5:30 बजे तक घर आ गई थी। तो संगत जी, जैसे ही मैं नीचे उतरी, एकदम ऑटो वाले भैया ने मुझे कहा कि आप चलोगे बड़े मंदिरों में। मैं बैठ गई और तुरंत ही एक अंकल और आ गए, वो भी बैठ गए और पहले से ही 2 आंटियाँ बैठी हुई थी। तो हम लोग बड़े मंदिर चले गए। बीच बीच में महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग वाली अपनी ब्लेसिंग दी, गाड़ियों पे भी लिखा दिखा और नंबर से भी ब्लेस किया। और जैसे ही हम बड़े मंदिर में वहाँ उतरे जाकर और कुछ दूरी में चली थी, वहाँ पे एक बटरफ्लाई के दर्शन दिए महाराज ने, बटरफ्लाई रूप में। शुक्राना शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना। और संगत जी, जब मैं बड़े मंदिर में मैं अंदर गई तो बहुत सुंदर शब्द चल रहे थे वहाँ पे, बहुत सुंदर शब्द चल रहे थे। तो मैंने दर्शन किए महाराज के और मैं सोच रही थी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 2 मिनट खड़े रहने को मिलता हो, क्योंकि संगत बहुत होती है तो व्यवस्था की वजह से वो जल्दी जल्दी करते हैं अंकल जी कि जल्दी चलो।
तो कल संगत तो थी, लेकिन फिर भी महाराज ने 2 मिनट हमें वहाँ अंकल जी ने खड़े रखा कि आप खड़े हो जाओ और दर्शन कर लो। और दरबार में हम 2 मिनट तक खड़े रहे। शुक्राना शुक्राना, मेरा बहुत मन खुश हुआ, बहुत मन प्रसन्न हुआ मेरा। और मैं महाराज के बहुत सुंदर दर्शन करके जब मैं आगे चली तो फिर मैंने लंगर प्रसाद किया वहाँ पे और बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद मैं जल प्रसाद लेकर फिर मैं ऑटो से एकदम मतलब घर के लिए आ गए और कहीं ट्रैफिक नहीं मिला, कुछ नहीं, सीधे चलते चलते चलता चला गया हमारा ऑटो। सिर्फ 1 मिनट के लिए रुका था ट्रैफिक में, बाकी कहीं नहीं रुका। और महाराज जल्दी से ही मुझे मेट्रो में जब वापसी में आ रही थी संगत जी तो बहुत रश था, तो महाराज ने मुझे फिर कहा कि एक अंदर से टेलीपैथी हुई कि उत्थे चल। तो मैं 2 डिब्बे छोड़ के फिर मैं जब जहाँ गई तो जहाँ मैं जैसे ही खड़ी हुई थी तो वहाँ वैसे ही एक आंटी वहाँ से 1 मिनट बाद ही खड़ी हो गई और उनका स्टॉप बल्कि 2-4 मिनट बाद ही था। तो मुझे वहाँ महाराज ने सीट दिलाई और मुझे आराम से बैठा कर लाए महाराज। महाराज बहुत रक्षा करते हैं और जब लेके जाते हैं और लेके आते हैं कोई परेशानी नहीं होने देते। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। और बहुत ब्लेस किया महाराज ने। कल भी अनेकों अनेकों सत्संग सुनवा कर बहुत कष्ट कटवाए महाराज ने। रोज़ अनेकों अनेकों कष्ट कटवाते हैं मेरे गुरुजी महाराज। हमें पता नहीं होता हमारे ऊपर क्या कष्ट आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। कल एक चार्जर से भी रिलेटेड सत्संग सुनवाया संगत जी। अभी 2-4 दिन पहले जब फ़ोन चार्ज कर रही थी मेरा चार्जर इतना गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया, लेकिन है ना पता नहीं क्यों मैंने हटाया ही नहीं। फिर तो हटा दिया था, फिर उसके बाद में फिर लगाया। और कल महाराज ने एक सत्संग सुनवाया कि तेरे घर में चार्जर से आग लगने वाली थी, मैंने उस संकट को टाल दिया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। दोनों बेटे बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। माई के परिवार में भाई पापा की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और दोनों बहनों की ओर से, उनके परिवार की ओर से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए? जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत परिवार राज अंकल, जय गुरु जी। शुक्राना करते रहना चाहिए और दिन भर करते होंगे सभी, दिन में रात कभी भी करते रहते होंगे और हम भी करते रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी शुक्राना करते रहना चाहिए। उससे क्या है, संगत का विश्वास बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और भावनाएं शेयर करने में, गुरु जी की बढ़वाई करने में दूसरों को भी कनेक्ट होते हैं और पता चलता है, सब होता है, अच्छा ही होता है। गुरु जी की महिमा है भी बहुत बड़ी, अपार। वो भंवर में से निकालते हैं, भव सागर से पार करते हैं। और सबसे बड़ी बात, वह पकड़ते हैं अपना हाथ तभी है जब अपन बहुत मुसीबत में है या ज़रूरत है। और ज़रूरत मतलब कोई सहारा ही नहीं, अब कोई बचा ही नहीं, उपाय ही नहीं है, तब गुरुजी अपनी नैया पार लगाते हैं। ऐसा संगतों के सुना है, सत्संग में सुना है और हमने अपने एक्सपीरियंस भी किया है कि वो हाथ तो पकड़ लेते हैं, फिर जो भी परीक्षा लेते हैं। और अभी हमें परीक्षा चल रही है और हमारी गुरुजी से विनती है सब की परीक्षा कठिन मत लेना गुरुजी, पास कर देना। परीक्षा लो तो पास करवाना आप ही परीक्षा लेना, आप ही पास करवाना गुरुजी, आप ही हैं सब कुछ। परीक्षा के नाम से डर लगता है गुरुजी।
और सबसे पहले तो मन शुद्ध, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। होता है मिस्टेक तो तब भी होती है कभी कभी, लेकिन कम होने लगती है। गुरु जी कहते मैं हूँ ना, और अपने आप अपने को समझ में आता है कि जाने दो या कुछ भी। गृह जो हाउसवाइफ होती हैं उनको तो घर में रह के गृह क्लेशों से ही मुक्ति नहीं पा पाती हैं। हमारे साथ तो ऐसा ही है। उसके अलावा फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की समस्या वो अपने सिर पे लेती हैं। बच्चों को वो बिल्कुल भी अपने से अलग समझती है ही नहीं, और जब उनको कुछ भी, अब वो भी बड़े हो जाते हैं, उनका भी कुछ अलग है अपना संसार, तो वो भले उस संसार में ना घुसे लेकिन झांकते रहना चाहती हैं। तो उसमें भी उनको दुख होता है, सुख होता है, पता नहीं, पर ज़्यादातर दुख होता है। पर गुरुजी समझ देते हैं कि सब अपना अपना कर्म है, पर गुरुजी माने कर्म हमें पूरे परिवार के हमें मिल जाए और हमारा पुण्य पूरे परिवार को मिल जाए। गुरुजी से यही विनती है। अभी परिवार में मेहमान आए थे तो बड़ा अच्छा लगा, और गुरुजी ने बहुत अच्छे से सब चीज़, मेहमान भी खुशी खुशी कहे और हमें भी बहुत अच्छा लगा। हमें भी मान सम्मान मिला। छोटे देवरानी लोग आए थे तो और हमें लगता है वो भी खुशी है। तो ये सब गुरुजी की महिमा ही है कि जो भी है, अगर प्यार है तो वो अच्छे से और बिना किसी अवरोध के हो जाता है। जबकि समस्या घर में चल ही रही है, उसके अलावा अपन को कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी वो जो चलना है वो चलता रहता है। तो वो गुरुजी की महिमा है। गुरुजी विनती तो करते ही रहते हैं, आप तो जानते ही हैं क्या चाहिए है, और क्या देना है वो आपके ऊपर है, कब मिलना है वो आपके ऊपर है। मिलेगा, गुरुजी ने हाथ थामा है तो वो देंगे ही, और विश्वास बढ़ेगा ही, संगत परिवार और बढ़ेगा। बस यही है कि गुरुजी गलतियाँ जो भी होती है, मन में बहुत विचार आते हैं, मैं नई संगत हूँ, उथल पुथल हो जाती है बहुत बार। गुरुजी माफ़ करते जाइए, गलतियों को बहुत क्षमा कर दीजिए गुरुजी, और कर्मों को भी आप कम में काट देते हैं, कटवा देते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं। गुरुजी एहसास दिलाते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का आत्मा से शुक्राना। जो दिया बहुत दिया, बहुत संतुष्टि भी दी। सबसे बड़ी बात अब तो संतुष्टि है, या हो सकता है प्रायोरिटी अब हमारी बदल गई है। अब जो भी हो गुरुजी, पर हमें संतुष्टि होने लगी है और बढ़ेगी ही। आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, जो दिमाग से दिल से शुद्ध कर रहे हैं, उसका बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें ऐसा लगता है गलतियां तो तब भी होती हैं गुरुजी, उसके लिए माफ़ी, और जिनके लिए होती है उनसे भी माफ़ी, हर इंसान से माफ़ी, हर हमसे जुड़े हुए व्यक्तियों से माफ़ी चाहते हैं। उन तक संदेश पहुंच जाए, हमें व्यवहार से हमसे जो भी गलतियाँ माफ़ी दें सब। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी, प्रकृति का, ब्रह्मांड का शुक्राना गुरुजी।
आज बड़ा मंगल है। हनुमान जी से विनती करते हैं, हनुमान जी की बहुत पूजा की करते हैं। अभी नहीं हो पा रहा, मतलब उतना जितना हम कर रहे थे। जब से गुरु जी आए हैं तो वो 24 घंटे में से थोड़ा बढ़ता है, तो वो थोड़ा, तो उसके लिए भी हम माफ़ी मांग रहे हैं गुरु जी और हनुमान जी और गणेश जी हमारे इष्ट हैं। सबसे जो भी हम पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कभी कोई कुछ बता देता है कि हनुमान जी की इतनी पूजा नहीं करना चाहिए स्त्रियों को, या जो भी है साधारण, तो अब हम वैसे करने लगे हैं। और सुनने का, समझने का कभी ना कभी असर तो आता है, और समय जैसा रहता है इंसान वैसे ही करते जाता है। गुरु जी हमसे जो भी गलतियाँ हो रही हो, भगवान जी हमसे जो भी गलतियाँ हो रही हो, गुरु जी ही भगवान हैं, गुरु जी महाशिव हैं। जो भी है, आप सब लोग सब एक ही हैं। हो सकता है मन की आत्मा ही भगवान हो, कुछ नहीं आता हमको। हमसे जो गलतियाँ हो रही हो सब गुरु जी बुलवा रहे हैं, गुरु जी सोचवाते हैं, थॉट भी वही देते हैं, भुलवाते भी वही हैं। गुरु जी गलतियों को माफ़ी करते जाइए। गुरु जी आपके ही हैं, हम भी तो आपके हैं। गुरु जी स्वीकार करिए हमें भी जैसे भी है। इसी के साथ हम सत्संग को विराम देते हैं। लंबा होता जा रहा है, काफ़ी बड़ा होता जा रहा है सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सोमवार का शुक्राना सत्संग है। मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो बाबा का शुक्राना हर पल करना चाहिए हमें, पर मेरे बाबा ने मुझे आदेश दिया कि बेटा सोमवार को अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर करा कर। तो संगत जी, वैसे तो मैं कभी भी दिन वगैरह नहीं देखती थी, मैं कभी भी कर देती थी, पर बाबा का आदेश हुआ तो मैं इसलिए आज सोमवार को शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बाबा अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना। बाबा संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि बाबा के संदेश आए कि बाबा बता रहे थे कि तेरे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा साया था। मैंने पूरी रात तेरे बेटे के ऊपर पहरा करा। रात भर मैं उसको पहरा देता रहा क्योंकि तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। तो संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूँगी। बाबा, हमें नहीं पता हमारे कौन कौन से संकट आप काटते हो बाबा, बस मैं शुक्राना करना चाहूँगी। हर पल का शुक्राना बाबा, कोटि कोटि दान शुक्राना बाबा। और अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो बाबा हमें क्षमा करना बाबा। हमें नहीं पता हमारे कौन से संकट आते हैं बाबा, जो आप अपने ऊपर ले लेते हो बाबा। हमें माफ़ कर देना, हमारी गलतियों की जो भी हो बाबा, हमें क्षमा करना बाबा। और संगत जी, बाबा का एक और मैसेज आया था। बाबा बोल रहे थे कि बेटा उत्तर, तेरे दुश्मनों जो झूठे मक्कार हैं वो तुझे साजिश में फंसाना चाहते थे, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। वो खुद झूठे साबित होंगे और हर जगह वह खुद विजित हो जाएंगे। बेफिक्र हो जा और जीत तेरी ही होगी, बस तू शुक्राना कर। संगत जी, बाबा का ये जो आदेश आया, ये बाबा का जो मेरे पास जो बाबा का मैसेज आया, इससे मैं बहुत खुश हुई। और बाबा मेरे पता नहीं कितने माड़े कर्म हैं जो छोटे में कटवा रहे हैं बाबा, उसका लख लख शुक्राना बाबा। बस मैं संगत जी, पहले मैं अपने बाबा से
बहुत कुछ मांगती थी, पर बाबा ने मुझे धैर्य बख्शा है और मैं अब अपने बाबा से कुछ नहीं मांगती। बस मैं अपने बाबा से ही बाबा को मांग लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा पता नहीं कौन कौन से कष्टों को छोटे में कटवा रहे हैं और पता नहीं मेरी कौन सी माड़े कर्म हैं जो बाबा ने मेरे को जो ऐसे छोटे छोटे रूप में मेरे को कटवाते हैं बाबा। और मेरी छोटी छोटी जो भी मनोकामना है बाबा वो पूरी भी करते हैं संगत जी। तो इसलिए अब जो हमें अपने गुरुपा से कभी भी मांगना नहीं चाहिए। ये मैंने एक सीख ली है बाबा से कि बाबा ने कहा मांगो मत मानो। तो संगत जी सच में बाबा तो हमारी छोटी छोटी मुरादों को ही पूरी करते हैं और हम मांगते रहते हैं। पर संगत जी अब मैं यही कहूँगी कि बाबा मैं अब कभी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैं जो है मुझे पता है कि आप मेरी हर एक मनोकामना को पूरी कर भी रहे हो। तो बाबा बस अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार पे हमेशा बनाए रखना और मेरे बच्चों की भी रक्षा करना बाबा। मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है बाबा, हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। बहुत कलेश हुआ था तो मेरी बहुत बेइज्जती करी संगत जी। तो मैं इसलिए बाबा अब मैं बात नहीं कर रही हूँ और मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, पर मैं अपने पति से बात नहीं कर रही हूँ। बस अब आप ही देखना बाबा हमारे रिश्ते को कैसे ब्लेस करना है बाबा, ये आप ही देखो। मुझे अब आपसे कुछ नहीं कहना बाबा, आप सब देख रहे हो और सब सुन भी रहे हो, क्योंकि आप साक्षात इस मेरे घर में विराजमान हो। तो बाबा मैं इसलिए कुछ नहीं कहती, आप सब देख रहे हो और जो आपको सही होगा सही लगेगा बाबा आप वो ही करना। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी बाबा, जो सही होगा आप वो ही करना और जो ठीक नहीं होगा वो मत करना बाबा। बस आपको जैसा लगे आप वही करना बाबा। और बहुत टाइम हो गया बाबा, अपने बड़े मंदिर भी बुलाओ बाबा। बहुत मन करता है मुझे बड़े मंदिर आने का, पर बाबा किसी का साथ नहीं मिल रहा मुझे बड़े मंदिर। ये साल का इतने महीने हो गए बाबा, मैं एक बार भी अभी तक बड़े मंदिर नहीं आई। शायद मेरे गुरुपा का बुलावा नहीं आया, इसलिए मैं सब्र रख कर बैठी हूँ। संगत जी बाबा ने सब्र की भी दात जो बख्शी है मेरे अंदर, पहले सब्र नहीं था और अब इतना सब्र आ गया है कि मैं अब कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कोई धन दौलत शोहरत कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने गुरुपा ही चाहिए, क्योंकि मेरे बाबा से बड़ा कोई मालिक है ही नहीं और मैं अपने गुरुपा को ही मानती हूँ सब कुछ, क्योंकि मुझे पता है मेरे बाबा जो हैं मेरे इतने माड़े कर्म हैं जो छोटे से रूप में कटवा रहे हैं बाबा। बस बाबा मेरे को बस शांति देना बाबा, और मेरे घर में भी सुख शांति की दात बख्शना बाबा। और जो भी मेरे घर में जो भी मेरे परिवार में साजिशें रच रहे हैं मेरे और मेरे पति अंकल के बीच, जो भी कड़वाहट भरी है बाबा बस उसको दूर करो बाबा। और संगत जी बाबा जिस तरीके से जैसे आप मेरे घर में सुख शांति की दात बख्श रहे हो और मेरे बच्चों को ब्लेस किया है बाबा, वैसे ही सभी संगत परिवार के बच्चों को ब्लेस करना। और बाबा मेरे और मेरे पति अंकल की बीच में जो भी दूरियां हैं उसको ख़त्म करना बाबा, और सभी संगत परिवार के में हस्बैंड वाइफ के में आपस में बनाए रखना बाबा। मैं यही चाहूँगी, क्योंकि एक लड़की सारा सब कुछ छोड़ के ससुराल आती है बाबा कि अपने पति की वजह से, और जब पति ही साथ नहीं देता तो बाबा वो टूट के बिखर जाती है। बस बाबा मैं यही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं कहना चाहूँगी, और जो आपको ठीक लगेगा आप वही करना। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो ये मेरा शुक्राना सत्संग अंकल जी शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना बाबा, और उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि दान शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे परमात्मा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे संगत जी और गुरुजी महाराज माफ़ करना, मैं सत्संग को शेयर करने में लेट हो गई। ये 26 तारीख अष्टमी वाले दिन का सत्संग है। उस दिन गुरुजी महाराज ने इतनी हमारे ऊपर कृपा की है कि माता रानी के रूप में, और माता रानी और दोनों मतलब कि गुरुजी महाराज दोनों हमारे घर पधारे। मैं दिल्ली में थी, हमने अष्टमी की तो हमें कंजकें नहीं मिल रही थी। 11 बजे तक कन्या पूजन करना था। तो संगत जी, हमने क्या है कि एक कन्या आई पहले, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक को बैठा के मैंने कर दिया। फिर उसके बाद 3 कन्याएं और मिल गई मेरी सासू माँ को। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर 3 का मैंने किया, इतने हुआ नहीं कि संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे कि इतनी सारी कंजकें, और मतलब कि उनमें 3 लड़के थे और बहुत सारी कंजकें। टोटल जो गिनी हमने पता नहीं 30-31 के करीब सासू माँ ने जो गिनी थी। मैंने फटाफट पूड़ियाँ बनाई, और उसमें एक छोटी कन्या, 2 कन्या बाद में आई, सबसे बाद में। उसने मुझसे कितनी बातें की हैं। तो वो मेरे को छोटी सी थी, वो 5 साल की, बहुत ही कम, मतलब कि है कि छोटी सी बिल्कुल। तो उसने मुझसे क्या संगत जी आते ही कहा कि हमारा डॉगी भौंक रहा था, तो कहती है इसकी मैं पिटाई कर दूंगी। मैंने कहा हाँ इसकी पिटाई करेंगे। कहती गंदा है। मैंने कहा हाँ जी गंदा है ये, बैठो। तो वो बैठ गई, और फिर कहती है आपका बेबी कहाँ है। मैंने कहा मेरा बेबी तो बेबी नहीं है, मैंने कहा बड़ा हो गया है, 12th में है। तो कहती है अच्छा कब, कहाँ है वो। मैंने कहा वो पेपर देने गया है, अभी नानी के घर है फरीदाबाद में, और हम दिल्ली में थे। तो कहती आएगा तो मिलवाना। ऐसे ऐसे बातें कर रही जैसे कोई बड़ा बंदा बातें करता है। तो संगत जी फिर कहती है अच्छा मेरे को, मेरी मतलब सासू माँ ने उन्हें चॉकलेट दे दी, तो और उनको पूड़ी और प्रसाद भी दे दिया। तो कहती नहीं मुझे कुछ नहीं खाना है। तो मैंने कहा लो थोड़ी सी फ्रूटी पी लो। फ्रूटी पी ली उसने, फिर भी मेरे से बात करती रही है। मेरे हस्बैंड का नाम लेके कहती है समीर बाबू कहाँ हैं। तो मैंने कहा समीर बाबू अंदर ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर उसके बाद कहती हैं कि अच्छा मैं चॉकलेट दी, तो कहती है चॉकलेट खिलाओ मुझे, निकाल के दो। मैंने निकाल के दे दी, खा ली। फिर हाथ गंदा हो गया, तो कहती मेरा हाथ साफ़ करो। मैंने वो हाथ भी साफ़ किया टिश्यू पेपर से। मैं बड़ी हैरान हो रही, मेरी काम वाली झाड़ू लगाती हुई रुक गई, और वो भी देख रही, कह रही भाभी ये कैसे बातें कर रही है आपसे। तो मेरे को तो ऐसे लगा बिल्कुल माता रानी। और मेरे पास पहले ही मैसेज आ गए थे, गुरुजी कह रहे थे मैं माता रानी के साथ आऊँगा कंजकों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो फिर मेरे को कहती हैं आपके घर में किशमिश हैं। मैंने कहा हाँ जी है। तो कहती किशमिश लाओ, मैं किशमिश खाऊंगी। मैं किशमिश लेने गई, थोड़ी सी किशमिश ले आई मैं हाथ में ही। तो कहती हैं लाओ रखो हाथ पे। मैंने हाथ पे रख दी। फिर कहती हैं ये वाली आप खा लो। फिर वो मैंने खा ली। फिर 2 किशमिश, फिर उन्होंने 2-3 किशमिश अपने हाथ में से लेके मुझे भी दी। कहती ये भी आप खाओ। मैंने खा ली है। फिर कहती है अच्छा मैं ना आप जा रही हूँ, मुझे नीचे तक छोड़ के आओ और मैं परसों आऊँगी। मैंने कहा ठीक है ज़रूर आना। तो संगत जी देखो कैसे चमत्कार किया। मेरे हस्बैंड भी हैरान हो रहे थे बातें सुनकर, कहते कितनी बातें तेरे से करके गई हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये सत्संग में शेयर करने में देरी हो गई मेरी, तो मुझे माफ़ करना संगत जी। और राज अंकल मेरा सत्संग ये शेयर कर देना प्लीज़ प्लीज़। आज मैं लेट हो गई हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब ये दिल्ली टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। सत्संग शेयर करने का मन बहुत हो रहा था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदाशय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदाशय। ओम च गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु नानक महाराज जी, शुक्राना शनिवार का शुक्राना गुरु महाराज, आने वाले हर संकटों को टालने का शुक्राना गुरु महाराज,
बेटे की रक्षा करने का शुक्राना, दोनों बेटियों की रक्षा करने का शुक्राना गुरु महाराज। गुरु महाराज आज सुबह ही पति अंकल मेरे से बहस करने लगे गुरु महाराज। बेटे के लिए काम खोलना है गुरु महाराज, लेकिन पहले तो ये हाँ हाँ करते हैं और बाद में ये मना कर देते हैं गुरु महाराज। कृपा करिए, इनको समर्थ बुद्धि बख्शिए कि बेटे के लिए काम खोल के दें। और अगर आपको भी सही लगता है गुरु महाराज, तो आप जो जगह देख के आए, अगर आपको सही लगता है तो वो दिलवा दीजिएगा, क्योंकि बच्चा बहुत हिरास हो जाता है और उसका मन टूट जाता है। बाकी सब आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। आज मैंने यही अरदास लगाई कि गुरु महाराज, अगर आप मुझे तितली रूप में दर्शन देंगे तो आप हाँ कह रहे हैं, और अगर नहीं देंगे तो ना कह रहे हैं। अब आपकी इच्छा है, जैसी जो भी हो। गुरु महाराज, बेटा बाहर घूमने गया है, उसकी रक्षा करिएगा। उसके पैरों में बहुत दर्द है और बैठने में बहुत दिक्कत है गुरु महाराज। उसकी नस खींच रही है, वो ठीक करिए। जो भी ब्लैक मैजिक है उसके ऊपर से हटाइए। उन औरतों को समर्थ बुद्धि बख्शिए जो मेरे पति को भी भड़का रही हैं गुरु महाराज। मैंने देखा कुछ नहीं गुरु महाराज, लेकिन बहुत से सत्संग में यही आ रहा है कि उनके वशीकरण में है। वो नहीं चाहते कि हम पति पत्नी प्यार से रहें, और ये सही बात है गुरु महाराज। हम एक दिन अगर हंसते हैं तो हम महीनों हम बोलते ही नहीं आपस में, ना मन करता है बोलने का। एकदम अंदर मन से हम एक दूसरे से वो होते जा रहे हैं। और इन पति अंकल को हर टाइम बहुत नेगेटिविटी है। उनको जितने लोग मिलते हैं सब नेगेटिव मिलते हैं, पॉजिटिव नहीं मिलते गुरु महाराज। उनके जीवन में पॉजिटिविटी लाइए, इनके समर्थ बुद्धि बख्शिए कि मुझे बच्चे को आगे बढ़ाना है। एक हमारी ज़मीन है जिसके पीछे ये आज सालों से पड़े हैं। एक ज़मीन के बगल में एक हमारी ज़मीन है जिसमें कई लोगों ने कब्जा किया हुआ गुरु महाराज। और मैं गुरु महाराज से यही अरदास लगाती हूँ, अगर वो ज़मीन हमारे लिए सही हो, जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा या आगे पति अंकल को बच्चे को कोई दिक्कत ना हो, तभी वो ज़मीन के लिए आगे हमारा कोई काम हो, नहीं तो ना हो गुरु महाराज। वहीं रोक दीजिएगा। बेटे की रक्षा आप करिए। बेटे का हाथ पकड़ के उसको जो काम करवाने, जो उसके बंधन बंधे हुए हैं गुरु महाराज काम काज के, उसे खोलिए। ऐसा ना हो पति अंकल उसके मन को मार दे और वो एकदम से घर में बैठ जाए गुरु महाराज। तो पति अंकल को समर्थ बुद्धि बख्शिए और उनके दिमाग में ये चीज़ डालिए गुरु महाराज, अगर आपको सही लगता है। छोटी बेटी के लिए भी आप इधर, पहले मैसेज बंद हो गए थे आना, इधर फिर आ रहा है गुरु महाराज कि वो एक लड़के को पसंद करती थी गुरु महाराज, लेकिन उसके बाद उसने छोड़ दिया था। लेकिन इधर फिर मुझे मैसेज आ रहे हैं, अगर उसके मन में कोई गलत भावना चल रही है या उस लड़के के या इसके, तो आप उस चीज़ को वहीं हटा दीजिएगा गुरु महाराज। आप जहाँ चाहेंगे वहाँ उसका रिश्ता कराइएगा गुरु महाराज, जो सावल सूरत हो और हमारी ही धर्म का हो गुरु महाराज। गलत चीज़ों से, गलत लोगों से बचा के रखिएगा। आते जाते अच्छे दोस्त उसके जीवन में लाइए और गलत दोस्तों को निकाल दीजिए, चाहे वो बेटा हो, चाहे बेटियाँ हों, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे पति अंकल गुरु महाराज। सास को, मेरी नंदों को समर्थ बुद्धि बख्शिए, मेरी दरानियों को समर्थ बुद्धि बख्शिए, जेठानी को समर्थ बुद्धि बख्शिए। सर्बत का भला करिए गुरु महाराज। मैं किसी का बुरा नहीं चाहती गुरु महाराज। कृपा करिए, मेहर करिए। आज शाम को आपने एक संकट मोचन की कथा है, सत्यनारायण की कि संकट मोचन की, हनुमान जी की जो कथा होती गुरु महाराज, उसमें बुलाया गया है, वहाँ जाना है, आप लेके चलिएगा। अभी गुरुद्वारे सुखमनी साहब का पाठ है गुरु महाराज, वहाँ भी लेके चलिएगा। तो गुरु महाराज इस घर के अंग संग रहिए, मायके वाले भाभीयों को ब्लेस करिए, उनको भी समर्थ बुद्धि बख्शिए कि वो हमारे साथ सही रहें, भाई भी सही रहें गुरु महाराज। काफ़ी टाइम हो गया गुरु महाराज वो हमारे घर नहीं आए। एक आंटी थी हमारे घर आती थी, उन्होंने ऐसी रोक लगाई कि मेरे मायके वालों का मेरे घर आना बंद हो गया गुरु महाराज। और उन्हीं ने हमें जोड़ा था गुरु जी से, लेकिन गुरु जी ने हमें उनसे दूर किया, क्योंकि वो कहते थे तुम्हारे लिए सही नहीं है। अगर वो होती तो शायद आज हम कहीं के ना होते गुरु महाराज। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मेरा सत्संग जरूर शेयर कराइएगा गुरु महाराज। अंग संग रहिएगा। आने वाली हर बीमारियों से इस घर को दूर रखिएगा गुरु महाराज। कोई विपदा इस घर के ना आए, रक्षा कवच बना के रखिए। सारी संकटों को टालिए और दुकान को ब्लेस करिए। पति अंकल को समर्थ बुद्धि बख्शिए गुरु महाराज। उनको पॉजिटिव विचार बख्शिए गुरु महाराज। उनको अपनी गलती का एहसास हो। शुक्राना 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 शुक्राना। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना। सॉरी। मैं गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा, कृपा और आशीर्वाद से संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, पल पल साथ निभाने का शुक्राना, मार्गदर्शन करने का शुक्राना, जीवन दान देने का शुक्राना, जीवन को चलाने का शुक्राना, दुख, संकट, मुसीबतें, बीमारियां दूर करने का शुक्राना, सुख, शांति, सुकून, चैन, खुशी की जिंदगी देने का शुक्राना, अपना बच्चा बनाने का शुक्राना, गुरुजी की रहमतों का शुक्राना, अच्छा दिन दिखाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी जो आपका परिवार है, आपके चरणों में कोटि कोटि अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी सबसे पहले आपके चरणों में आज की, कल की, इस जन्म की, पिछले जन्म की कोई भी गलती, गुनाह, पाप हुआ हो, हाथ जोड़ के चरनी पढ़ के माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा। अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ और अपनी कुल देवी से भी माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी, माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है। मेरे गुरुपा की मेहरें दिन रात बरसती हैं। कब कैसे बरसती हैं हमें पता भी नहीं चलता। कितनी रहमतें बरसती हैं, हमें हर दुख, कष्ट, मुसीबत से बचाते हैं, सुख और खुशियां देते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दिन भर सत्संग सुनवाते हैं, सत्संग सुनवा के कष्टों को कटवाते हैं और ढेरों ब्लेसिंग्स देते हैं। आज जो पहला सत्संग सुनवाया रोज की तरह बेटे के ऊपर था कि तेरे बेटे पर काफी संकट है, वो परेशान रहता है, अकेला रहता है, अपने आप को अकेला फील करता है। मैं जानती हूँ गुरुपा, आप भी जानते हैं उसकी सिचुएशन को। मुझसे दूर रहता है लेकिन आपके पास रहता है। आप हर पल, हर क्षण उसके साथ हैं। आपने ही देखना है गुरुपा, और आप ही देख रहे हैं। मुझे अटूट विश्वास है कि आप उसके सारे दुख, संकट, मुसीबतें, बीमारियां दूर करेंगे, उसे हर संकट से उभारेंगे, उसका जीवन खुशियों से भर देंगे और उसकी गृहस्थी को आप ही बसाएंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जो भी, जैसे जैसे भी सत्संग आते हैं मैं सुनती हूँ गुरुपा,
जय गुरु जी। दूसरा सत्संग गुरु जी ने सुनवाया बीमारियों पे, हार्ट अटैक की बीमारी, बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल। संगत जी, घर के किसी भी सदस्य पर कष्ट आना हो, दुख आना हो, मुझ पर या पति पर या किसी भी और पर, तो गुरु जी सत्संग सुनवा के परिवार के भी कष्ट काटते हैं। ये हम नहीं जानते, लेकिन हमारे गुरुपा जानते हैं। उस संकटों से, उस दुखों से बचाते हैं और निकाल देते हैं। वो कष्ट छोटे में कटवा देते हैं। संगत जी, ये ऐसा सत्संग था कि वो जो 1 घंटे का सत्संग था, बार 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 ये बीमारी रिपीट हो रही थी। इसका मतलब मेरे गुरुपा कोई बहुत बड़ा संकट होगा, ये मुसीबत आने वाली होगी, जिसको काट रहे थे, जिसको काटा है गुरुपा ने, संकट से बचाया है गुरुपा ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी ने रहमतें बरसाई और सत्संग ब्लेसिंग्स का सुनाया। ढेरों ब्लेसिंग्स दी, ढेरों ब्लेसिंग्स दी। हर सत्संग जैसे किसी प्लेटफॉर्म पे आता है तो घंटे का सत्संग होता है, हम सुनते हैं। पूरा सत्संग ब्लेसिंग से भरा हुआ था, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स थी, जिसमें पुरानी संगत के बारे में, जो पुरानी संगत है, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो उनके कैसे अनुभव थे गुरुपा के साथ, कि गुरुपा कितना प्यार करते थे, कितनी मेहरे लुटाते थे। और संगत जी, वो आज भी लुटा रहे हैं, आज भी वो मौजूद है। हमें उन्हें फील करने की जरूरत है। हम अनुभव करें तो एहसास होता है कि गुरुपा हमारे आसपास है, हमारे साथ है। आज भी वो पल पल अपने बच्चों की, अपनी संगत की रक्षा कर रहे हैं, हर पल ध्यान रख रहे हैं। गुरुपा अपने बच्चों को, अपनी संगत को खुद चुनते हैं। गुरुपा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, हर चीज गुरुपा की मर्जी से होती है। गुरुपा जब चाहे किसी की भी जिंदगी को खुशियों से, सुखों से भर देते हैं और उससे दुख कष्टों से मुक्त कर देते हैं। मेरे गुरुपा की एक झलक सारे दुखों को खत्म कर देती है और ढेरों ब्लेसिंग्स देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर एक सत्संग सुनवाया कि हम इंसानी रूप में अब गुरु भगवान के दर्शन को सहन नहीं कर सकते। सच में संगत जी, ये सत्य है। सत्संग में भी बताया था कि उनकी इतनी डिवाइन पावर होती है जिसको हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी शक्ति को हम झेल नहीं पाएंगे। लेकिन गुरुपा बहुत मेहरे करते हैं, कृपा बरसाते हैं। आज भी वो विद्यमान है और कृपा कर रहे हैं।
हमारे दुखों कष्टों को काट रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हर पल हर क्षण सत्संग है, और जब सत्संग करने बैठ जाते हैं तो हर आवाज दिल से निकलती है, आत्मा से निकलती है, और गुरु जी ही बुलवाते हैं। शुक्राना करने के लिए भी शुक्राना। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। संगत जी, उन्हीं की कृपा, उन्हीं की मेहर होती है तो हम कर सकते हैं। सत्संग बहुत बड़ा हो गया है, इसलिए क्षमा चाहूंगी। इसी के साथ गुरु जी, सारी संगत दा भला करना, सब दा कल्याण करना, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੀ ਮੰਗਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸ਼ੀਘ्र ਅਤੀ ਸ਼ੀਘ्र ਬਣ ਜਾਏ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਸ ਜਾਏ। बेटियां ते हाथ रखना, बेटियां ਨੂੰ सुख और खुशियां देना। जो अंकल आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते उन्हें भी ब्लेस करना। गुरु जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक होगी तो क्षमा करना। संगत जी, आप भी क्षमा करना। इसी के साथ नए सत्संग की तैयारी के साथ अमृत वेला में होंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी।